नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस और नक्षत्र क्या कहता है। देखिए, जब भी हम किसी भी घर की बात करते हैं, स्पेशली जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान दें, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रधान रूल है वो यही कहता है कि नक्षत्र इज़ मोर पावरफुल देन द प्लैनेट। अब इस चीज़ को हम समझें कैसे और कैसे वो हमारे 10वें घर से इंटरैक्ट करता है, 10वें घर से कनेक्ट करके आपके प्रोफेशन को ब्लेंड करता है ना। तो चीज़ समझें कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपने लाइफ में और हमें ये नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। तो क्या केपी एस्ट्रोलॉजी हमें सही दिशा दिखा सकती है कि मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में काम करता है, ठीक है। तो आपको अपने प्रोफेशन को भी ना वैसे ही लेना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपको बात सही भी लग सकती है, गलत भी लग सकती है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अदरवाइज डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो केपी एस्ट्रोलॉजी और 10वें घर की हम बात करते हैं, प्रोफेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास आता है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि जब भी हमें किसी ज्योतिषाचार्य से मिलना है तो उसे ही पूछना है कि गुरुजी ये बताओ कि मैं कौन सा प्रोफेशन कर लूँ। क्या ये सवाल सही है? देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। मान लेते हैं आप किसी के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं और मैं आपको बताता हूँ जी, आप मेरे से पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मैं कौन सा प्रोफेशन लूँ, है ना। और मैं आपकी कुंडली देख के बताता हूँ जी, आप एक काम करें, आप कल से जो है मिट्टी बेचना शुरू कर दें या चूरन बेचना शुरू कर दें। तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, है ना। लेकिन आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो क्या वो चीज़ करके आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। द बेस्ट थिंग इज़, एस्ट्रोलॉजर आपको वो बता सकता है कि कब आपका समय अच्छा हो। जब समय अच्छा होता है तब मिट्टी भी सोने के भाव बिकता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी आप लोगों को पता ही है। तो एक एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले ये बता सकता है कि क्या ये समय सही है या नहीं है। वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, तो वो मेरे को कॉल करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को एक एक्स अमाउंट जो है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्या मैं करूँ या नहीं करूँ। तो नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं उनकी दशा, उनके ग्रह की ट्रांजिट्स ये देखकर मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि क्या वो ये जो बिजनेस डील करने वाले हैं उसमें उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या उन्हें रुकना चाहिए, तो कितने टाइम के लिए रुकना चाहिए। तो उतने एक्यूरेसी से हम उनको बता सकते हैं कि भाई आप ये महीना छोड़ दें, उसके बाद ये जो महीना आएगा वहां से काम करें, आपको फ़ायदा हो। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आता है और बोलता है कि मेरे पास 3 जॉब के ऑफर है, मुझे कौन से ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि आप इस जॉब के अंदर जाओगे और ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नाउ इन चीज़ों के लिए आपको प्रिडिक्शन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सडन आए और बोलिए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ओवरव्यू ज़रूर दे सकता है कि हाँ आप इसके रिलेटेड काम करें, इसके रिलेटेड काम मत करिए, लेकिन आप उसी के रिलेटेड काम बढ़िया कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप इस चीज़ को समझें कि एक प्रोफेशन इंसान लगाव के साथ करता है तो ही उसमें प्रोडक्टिविटी आती है। और अगर आपका मन उसमें नहीं है तो चाहे आप जितने भी गुरुजी के पास जाएं, तो आप उस काम को करते रहेंगे, आज नहीं तो कल ऊब जाएंगे, फिर वो परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप हमेशा जब भी सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप 2 या 3 चीज़ें चुन लें जो बेस्ट है आपके लिए। एंड जो चीज़ बेस्ट है ना, उनमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाला काम आपको ज़िंदगी में ज़रूर और ज़रूर नाम भी देगा
और लाइफ पे प्रोग्रेस भी लेकर आएगा। दैट इज अ मैजिक ऑफ बीइंग डूइंग एस्ट्रोलॉजी और मे बी केपी एस्ट्रोलॉजी। ऐसा नहीं है कि केपी एस्ट्रोलॉजी ये आपको नहीं बता सकता कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ये घटना कराता है या इस तरह का प्रोफेशन देता है, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अप्रोच में चेंजेस लाने चाहिए। और अगर नहीं मिला तो उसमें नुकसान क्या है, आप लेके आए। कई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बताएं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। मैं बार बार उनको ये कहता हूं कि आप कोई भी 3 चीज़ मेरे को लिख के दें। अब एक रिसेंटली मैं आपको कुछ केस स्टडीज भी बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। रिसेंटली किसी का आया और उन्होंने मेरे से पूछा कि आई एम लुकिंग टू गेट अ ट्रांसफ़र, है ना, मैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता हूँ प्रोफेशनली, ये स्थान है, कहाँ मेरे को मूव करना चाहिए। एंड एक्यूरेटली वी कैन से कि इन 5 जगहों में से कौन से ऐसे सिटी में जाके आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि क्वेरी जो है ना, क्वेरी बेस्ड केपी एस्ट्रोलॉजी कैन परफॉर्म बेटर। अगर आपका अर्ज है, आपके मन में इच्छा है, दृढ़ता है उस चीज़ को जानने के लिए, देन चाहे वो आपका प्रोफेशन ही क्यों ना हो, तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि इस प्रोफेशन में जाओगे तो 4 चांद लगाओगे और इस प्रोफेशन में जाओगे तो नुकसान ज़रूर होगा। और ये समय आपके लिए बेस्ट है, ये समय बेस्ट नहीं है। अब एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी ट्रांजिट में जुपिटर अष्टम भाव से गोचर कर रहा हो, वो साल आपको कॉशियस वे में ज़रूर और ज़रूर, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है कि कभी भी आप एनालिसिस करें, सबसे पहले सवाल लेकर आएं, क्योंकि क्वेश्चन बेस पे केपी एस्ट्रोलॉजी बेटर परफॉर्म करता है, बेटर आंसर देता है और एक्यूरेसी नियरली 100% है, राइट। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद चुन लें कि क्या चीज़ आप चाहते हैं, देन यू कैन कम टू अस एंड लेट अस नो कि इनमें से कौन सा बेहतर होगा जिसमें मैं सच में ही सक्सेसफुल होऊंगा, राइट। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला कि आपका इंटरेस्ट अपने प्रोफेशन में होना ज़रूरी है। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है, आप मुझे बताना, कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि प्रोफेशन आप मतलब दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं या पैसों के लिए करते हैं, है ना। ये कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और कई जगह ऐसा भी होता है कि कई लोग पूरी वीडियो नहीं सुनते, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, जितने भी लोगों ने सोचा तो वो ज़रूर बताएं कि आप आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या फाइनेंस के लिए। तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बड़े ही तरीके से बता सकते हैं, ये भी पद्धति है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको एक आधार बताया कि ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस घर का, जैसे आप 12 के 12 घर होते हैं, इस घर का काम करोगे तो फायदा होगा। अब कोई बोलता है कि मैं आईटी में वर्क करना चाहता हूँ, है ना, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर में भी कौन सा स्ट्रीम, तो वो उतने एक्यूरेसी भी केपी एस्ट्रोलॉजी जा सकता है और बता सकता है इस स्ट्रीम में जाओ, उसमें आपको फायदा होगा, राइट। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी वैरायटी ऑफ वेज है डूइंग प्रिडिक्शन। सिर्फ नक्षत्र और सबलॉर्ड के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्लस कौन कौन से भाव आ रहे हैं, कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रिडिक्शन करने के लिए आपको सारे एंगल्स को देखना जरूरी है, सिर्फ एक दिशा से मत चलें। जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उस पर नहीं चलना है, आप अपनी भी इच्छाएं शेयर करें, देन ओनली यू विल एबल टू पिक अ सक्सेसफुल करियर। गाइडेंस का मतलब यही होता है। आप काउंसलिंग में जाते हैं, किसी भी जगह काउंसलिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आप बताते हैं हाँ मैंने ये किया और ये करने की इच्छा है, देन द काउंसलर कैन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है आप ये कोर्स करोगे तो इसमें आपको फायदा होगा, राइट। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताएं आप। तो इसी तरह से आप लोगों को करना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस एंड ट्रीटिंग योर प्रोफेशन, राइट। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर सही लगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं तो कमेंट्स में बताएं, राइट।
चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।